Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रमेय क्या है? प्रमेय कहता है प्रमेय कहता है कितना नंबर का? 5 नंबर प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये कह रहा है, लेकिन इसमें कहना है कि प्रूव करना है कि क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज की सम्मुख कोण जो है वो समकोण होता है, समझे ना। तो ये उसका क्या है? विपरीत है। तो ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उल्टा प्रमेय। कौन सा प्रमेय? उल्टा प्रमेय। किसका? इसका उल्टा प्रमेय। तो इसमें हमको प्रूव करना है कि कोण क्या होता है? 90 डिग्री होगा। बात समझे? तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम बोले ए बी सी, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। और इसी तरह एक त्रिभुज बनाए हम पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। देखिए ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, और ये साइड भी क्या हो गया? बराबर हो गया, है ना। तो समझिए, अगर इसका बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें कहेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। क्या बोलेंगे? ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसी तरह से अगर इसमें बोले हम तो क्या बोलेंगे? पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो ये सब हम लोग क्या किए? ये सब पढ़े, पहले पढ़े ना। तो ये होता है किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें कह सकते हैं कि कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री, है कि नहीं। देखिए, कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री। और इसमें कह सकते हैं कोण Q बराबर कितना है? 90 डिग्री, है कि नहीं। तो ये यहाँ से आया। अब समझिए, जब ये प्रमेय थेल्स थ्योरम से ये है और ये भी थेल्स थ्योरम से है, तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, स्क्वायर अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा? AC बराबर PR, है ना। AC बराबर PR। देखिए, पहला के बराबर था, दूसरा के बराबर, तीसरा के बराबर हो गया ना। तो समझिए, अब क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसलिए AB बराबर है किसके? PQ के। AB बराबर है PQ के, और BC बराबर है किसके? QR के। और उसी तरह हम कहेंगे कि P, और देखिए तीसरा भुजा तो बराबर हो गया। तीसरा भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। किसके? त्रिभुज PQR के। यही ना है। जब ये सब बराबर हो गया, अब देखिए ये किस से बराबर हो गया? आपसे पूछेगा किस कसौटी पर ये बराबर हुआ, मतलब किस शर्त पर ये बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं किससे? SSS से। SSS कसौटी से। SS कसौटी से। मतलब SS कसौटी क्यों किए? क्योंकि देखिए इसमें साइड का ही बात किए हैं, है ना। S का मतलब क्या होता है? साइड होता है ना। तो हम लोग इसमें एंगल पे नहीं किए, हम लोग क्या किए? साइड। देखिए साइड बराबर है कि नहीं। जब साइड बराबर है तो त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है ना। सर्वांगसम है। जब ये बराबर हो गया, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। और इसके बराबर लिख सकते हैं एंगल Q क्या है?
90 डिग्री है, मतलब ऐसे लिख दीजिए एंगल बी एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, समझे, इसका विलोम है। समझने में दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखिए, देखिए अब क्या है, चौथा नंबर पर मैं क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। भुजा का योग त्रिभुज के तीसरी मतलब थर्ड भुजा के वर्ग के बराबर होता है, समझे, ये हो गया है ना। अब इसमें वही एंगल बी बराबर बताना है, कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां बना लेते हैं, ये क्या है, ए है, बी है, सी है, और ये कोण आपका क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ से क्या डाल रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर, मतलब लंब समद्विबाहु, मतलब क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये दोनों में क्या है, 90 डिग्री है ना। देखिए इसमें बोले थे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और क्या बोलते हैं कि बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर, एसी पर। किस पर है, एसी पर, मतलब बी डी जो है वो लंब समद्विभाजक है, किस पर, एसी पर। बात समझे, दिक्कत हमें कहते ना, समझ लीजिए, बी डी जो परपेंडिकुलर है वो किस पर है, एसी पर है ना, एसी पर, एसी पर। बात समझे, आगे बढ़े। देखिए अब कहते हैं, फिर कहते हैं त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, तो कौन सा त्रिभुज, ए बी डी हो गया, कौन सा, ए बी डी। और ये त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, किसके, ए बी सी के, समझिए। तो हम क्या बोले थे, हम बोले हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है, समझिए, ए बी डी लिए और उसके बाद ए बी सी लिए, तो देखिए तो ए बी सी में कितना, 90 डिग्री, इसमें भी क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं। अब ये कोण 45 डिग्री, तो इसमें भी आधा करें, ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए मतलब तीसरा कोण ये वाला और ये वाला अपने आप क्या होगा, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, है ना। सर्वांगसम हो गया तो हम लोग जब सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या कहेंगे, साइड का रेशियो निकालेंगे, निकालेंगे ना। इसमें निकालेंगे साइड का रेशियो, साइड का रेशियो इसमें पहला कौन सा है, त्रिभुज एबीडी है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए इसको, ए डी बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी, है ना। और बट्टे में किसको लिखें, ए बी लिखेंगे, लिखेंगे ना। और बराबर अब किसको लिखें, तो क्या बोले थे, बीच वाला साइड को छोड़ देना है, बोले थे ना, बीच वाला साइड को छोड़ देना है। तो अब सीधा किसको किसको पकड़े हम, ए बी को पकड़े, ए बी इधर से ए सी, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला ए बी का स्क्वायर बराबर निकला ना, कोना कोई गुना होगा ना, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो गया, ए बी बराबर मतलब ए बी स्क्वायर बराबर ए डी और इंटू ए सी आ गया, है ना। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए डी इंटू ए सी हो गया, समझे। ए बी बराबर मतलब ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। देखिए ये समझ में आ गया, मतलब ए बी निकाल लिए। अब सिर्फ हमको क्या निकालना है, बी सी, कौन सा, बी सी। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, रहने दीजिए, बी सी निकाल लेते हैं। देखिए क्या कहेंगे, त्रिभुज बी डी सी, कौन सा, बी डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए बी सी के, ए बी सी के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो समझिए
साइड पकड़िए, देखिए बीच वाला का तो कोई काम नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं बगल वाला, क्योंकि देखिए अगर बगल वाला ऐसे ऐसे पकड़िए, देखिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, तो इसका एंगल किस पर बना, इस पर बना, नहीं बना है, देखिए ई लाइन जब डाले हैं तो इस पर एंगल बना है ना, तो इसका बेस कौन हो गया, डीसी, कौन सा हो गया, डीसी, तो लिखिए डीसी, डीसी। अब बताइए, जब इस त्रिभुज के बारे में बोले तो इसका बेस ये हो गया, और जब इस त्रिभुज के बारे में बोलेंगे तो इसका बेस कौन होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस पर ना एंगल बना हुआ है, तो इसका बेस ये हो जाएगा, क्या बोलेंगे, बीसी, है ना। अब इसमें पकड़ते हैं, अब फिर इसमें पकड़ते हैं, देखिए इसमें पकड़े इस त्रिभुज में, तो देखिए 90 के सामने कौन है, बीसी, 90 के सामने कौन है, बीसी, और इस 90 के सामने कौन है, एसी है, एसी, समझे क्या बोले, देखिए एंगल पकड़ना है, देखिए वैसे भी चले, मान लीजिए इस वाले त्रिभुज में पकड़े, तो इस वाले त्रिभुज में पकड़े तो इस एंगल के सामने कौन है, डीसी, है ना, और इस बड़े वाले में चले तो इसके सामने, मतलब इसके सामने बीसी मतलब एसी था, और इस 90 के सामने मतलब इस एंगल के सामने चले तो कौन है, बीसी, है ना। फिर पकड़िए, इसका साइड पकड़ा गया, अब फिर पकड़ते हैं, देखिए इस 90 के सामने, मतलब देखिए इस 90 के सामने बीसी था ही, है ना, मतलब इस त्रिभुज में देखे तो बीसी था ही, और इसमें जो 90 है इसके सामने कौन है, एसी, इस बात समझे, तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी होगा ना, एसी इंटू डीसी, गुना हाँ गुना, क्या गुना, गुना नहीं होगा, गुना नहीं होगा, हाँ है ना, ये हो गया। आप समझिए, तो क्या बोलेंगे, इसको बोल दीजिए समीकरण 1 और इसको बोल दीजिए समीकरण 2, तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए क्या है, ए डी इंटू ए सी है, और प्लस क्या है, ए सी इंटू डी सी है, कितना है लिखा हुआ। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में ए सी है, क्या कॉमन ले लीजिए, ए सी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, ए डी प्लस का डी सी बचा, नहीं बचा, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ए सी तो है ही, देखिए ए डी प्लस डी सी, देखिए ए डी प्लस डी सी, क्या इस पूरे को लिख सकते हैं, ए सी, तो लिख दीजिए इंटू ए सी, तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर, देखिए ये प्रूव्ड हुआ, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हुआ।